अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आई एम अल्ताफ हुसैन एंड यूर वेलकम इन सोशल स्टडीज़। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राइमरी ग्रुप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप। आज हमने प्राइमरी ग्रुप्स क्या हैं इसके बारे में बात करनी है और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप पे बात करनी है। जो डिफरेंट खूबियाँ हैं इसकी, कैरेक्टरिस्टिक्स हैं प्राइमरी ग्रुप की, उन पे हमने बात करनी है। तो स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्राइमरी ग्रुप्स, ये प्राइमरी ग्रुप्स हैं क्या? सबसे पहले ये प्राइमरी ग्रुप से मुराद होता है कि इब्तदाई ग्रुप्स जो हमारे कोई भी बंदा होता है उसकी जो सोशलाइजेशन में अहम रोल अदा करते हैं, ये उसके इब्तदाई ग्रुप्स होते हैं। जो इस और ज़्यादा जो इसके क्लोज ग्रुप्स होते हैं वो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, जिसके साथ ज़्यादा जो इसका ताल्लुक होता है, जो ज़्यादा इस पर असरअंदाज हो रहे होते हैं, वो उसके प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं। तो इसको पढ़ते हैं कि दीज आर द ग्रुप्स हुज मेंबर्स आर क्लोजली रिलेटेड। ये वो ग्रुप्स हैं जिनके मेंबर्स एक दूसरे से बहुत ज़्यादा रिलेट कर रहे होते हैं, बहुत उनके गहरे ताल्लुकात होते हैं। दीज आर देयर इज़ अ कॉन्शियस रिलेशनशिप अमंग देम, और इनके जो दरमियान एक कॉन्शियस रिलेशनशिप पाया जाता है। दे हैव म्यूचुअल ब्रदरहुड एंड लव एंड कोऑपरेट ईच अदर। इनके दरमियान एक दूसरे से जो कोऑपरेट करते हैं, इनके दरमियान ब्रदरहुड पाया जाता है, लव पाया जाता है, कोऑपरेशन पाया जाता है, एक दूसरे से कोऑपरेट कर रहे होते हैं, मोहब्बत का जज्बा पाया जाता है, कोऑपरेशन का जज्बा पाया जाता है और भाईचारे का जज्बा पाया जा रहा होता है। तो इसके बाद हमारे पास है कि द मेंबर्स नाउ ईच अदर क्लोजली। एक दूसरे को ये बहुत अच्छी तरह से जानते होते हैं, एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और अच्छी तरह जान पहचान होती है इनकी। एंड देयर इज नो वेल, इनके दरमियान कोई पर्दा नहीं होता। और डिफरेंस बिटवीन देम इट इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रुप, और ये इनके दरमियान कोई फर्क नहीं होता, इसे हम प्राइमरी ग्रुप कहते हैं, इब्तदाई ग्रुप्स कहते हैं। ये हमने ये देखा है कि इनके दरमियान एक तो क्लोजली एक दूसरे से रिलेट कर रहे होते हैं, इनके दरमियान कॉन्शियस रिलेशनशिप पाया जाता है, एक दूसरे से इमोशनली अटैच होते हैं। ये एक तो दूसरे की इनके अपने जो जज्बात हैं उनके साथ एक दूसरे का इनका जज्बाती रिश्ता पाया जाता है, इमोशंस जो होते हैं, फीलिंग्स जो होती हैं एक दूसरे के साथ अटैच होती हैं इनके मेंबर्स के दरमियान। और इनमें जो भाईचारे का, एक मोहब्बत और कोऑपरेशन और ताउन का ये जज्बा पाया जा रहा होता है एक दूसरे के लिए, और वे एक दूसरे को ये बहुत ही करीब से जानते होते हैं और इनके दरमियान कोई पर्दा नहीं होता और कोई इनके दरमियान कोई फ़र्क नहीं होता। ऐसे ग्रुप्स को जिनके मेंबर्स के दरमियान जो खसूसियात पाई जा रही हों, उन्हें हम प्राइमरी ग्रुप्स कहते हैं। हमारे पास जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है प्राइमरी ग्रुप की वो है फैमिली, उसके बाद नेबरहुड और हमारे जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, ये हमारे प्राइमरी ग्रुप्स की मिसाल है, क्योंकि ये हमारे साथ ये तमाम जो खूबियाँ ऊपर बयान की गई हैं इसकी डेफिनेशन में ये पेश कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप में हम प्राइमरी ग्रुप्स की डिफरेंट खूबियों के बारे में पढ़ेंगे। तो पहली उसकी खूबी है कि फेस टू फेस इंटरेक्शन। ये जो प्राइमरी ग्रुप्स है इसके जो मेंबर्स होते हैं उनके दरमियान एक फेस टू फेस, वो एक दूसरे के साथ फेस टू फेस कनेक्शन में होते हैं। जब भी उनकी बातचीत होती होती है एक दूसरे से, उनका फेस टू फेस वो मिलते जुलते रहते हैं, क्योंकि प्राइमरी ग्रुप्स में अब है फैमिली, हमने मिसाल ली है जो सबसे बड़ा हमारा प्राइमरी ग्रुप है। तो उसमें क्या है कि हमारा जो अपने फैमिली मेंबर से क्या है डायरेक्ट कांटेक्ट है, फेस टू फेस इंटरेक्शन होती है। इसीलिए ये क्या है, प्राइमरी ग्रुप्स में जो मेंबर्स के दरमियान फेस टू फेस इंटरेक्शन पाई जाती है। प्राइमरी ग्रुप्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय अ क्लोज फ्रेंडली एंड फेस टू फेस इंटरेक्शन। इनमें फेस टू फेस इंटरेक्शन पाई जाती है, क्लोजली और फ्रेंडली जो होते हैं। इसके बाद हमारे पास है कि स्मॉल इन साइज। स्मॉल इन साइज होते हैं क्योंकि एक जो प्राइमरी ग्रुप होता है उसमें मेंबर्स की तादाद कम होती है। जैसा कि एक फैमिली है, ज्वाइंट फैमिली में भी तकरीबन 15 तक की मेंबर्स की तादाद होती है, ठीक है। तो इसलिए एक न्यूक्लियर फैमिली है तो उसमें 2 3 4 इस तरह इतने लोग होते हैं, तो इसका क्या होता है, स्मॉल साइज होता है। तो पीपल प्राइमरी ग्रुप हैज आर स्मॉलर इन साइज, इन ये साइज के एतबार से छोटे होते हैं। एंड इट्स मेंबर्स ऑलमोस्ट लिव टुगेदर, और इसके जो लोग होते मेंबर्स होते हैं, अफराद होते हैं, इसके जो मेंबर्स होते हैं वो एक दूसरे के करीब साथ मिलजुल कर रहते हैं। सोलिडेरिटी एंड सिंपैथी, इनके दरमियान जो प्राइमरी ग्रुप्स के मेंबर्स होते हैं उनके दरमियान यकजहती पाई जाती है, उनके दरमियान हमदर्दी का जज्बा पाया जाता है, ये एक दूसरे के साथ यकजानियत रखते हैं, वो एक मतलब यूनाइटेड होते हैं, मुतहिद रहने का उनके दरमियान जज्बा होता है, एक दूसरे पे कुर्बानी देने का जज्बा, ठीक है। एंड दिस ग्रुप हैज द फ्रैंकनेस एंड काइंडनेस, वो एक दूसरे पर मेहरबान होते हैं, उनके दरमियान फ्रैंकनेस पाई जाती है, वो बिल्कुल मतलब फ्रैंकली वो एक दूसरे बिहेव करते हैं, जैसे कि हम फैमिली मेंबर्स के साथ, अपने क्लोज फ्रेंड्स के साथ, अपने नेबरहुड के, अपने पड़ोसियों के साथ जैसे हम
कर रहे होते हैं और इनके दरमियान हमदर्दी और यकजहती का जज्बा पाया जाता है और उनकी फीलिंग्स पाई जाती हैं। उसके बाद हमारे पास है कि सोशल इंटरेक्शन। सोशल इंटरेक्शन क्या है कि जब इनके दरमियान एक दूसरे के जब लोग इतने जो लोग करीब रह रहे हों, जिनके दरमियान इतनी क्लोजनेस हो और उनके दरमियान इतने जज्बात हों, एक दूसरे से इमोशनली अटैच हों, तो उनके दरमियान क्या होगा, सोशल इंटरेक्शन बहुत मजबूत होगी, क्योंकि वो एक दूसरे के इतने करीब रह रहे हैं तो उन्हीं की दरमियानी सोशल इंटरेक्शन। अब सोशल इंटरेक्शन दूर रहने वाले किसी दूसरे मुल्क के बंदे से तो नहीं होगी ना, किसी सेकेंडरी ग्रुप के बंदे से नहीं होगी, बल्कि ज्यादा जो क्लोजनेस है, जो सोशल इंटरेक्शन स्ट्रॉन्ग होगी, वो प्राइमरी ग्रुप के बंदे से होगी। प्राइमरी ग्रुप में जो इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में ये शामिल होगा कि इनमें स्ट्रॉन्ग सोशल इंटरेक्शन पाई जाती है। स्ट्रॉन्ग सोशल इंटरेक्शन इज फाउंड अमंग द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप एंड देयर इज मोर इंटरेक्शन एंड हैप्पीनेस विद ईच अदर। और ये एक दूसरे के साथ जो इनकी इंटरेक्शन पाई जाती है बहुत ज्यादा मजबूत होती है, एक दूसरे से ये अट्रैक्ट करते हैं और इनके दरमियान एक एंड हैप्पीनेस विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा खुश रहते हैं। ठीक है, हेल्प इन नीड, एक दूसरे की ये मदद करते हैं। हम जब देखें कि हमारा कोई भी काम होता है, जब मुश्किल का वक्त होता है, मुश्किल घड़ी में फैमिली अफराद हमारी जो मदद करने के लिए आए होते हैं, हम अपने फैमिली पर किसी किस्म की कोई भी मुश्किल आती है तो पूरी फैमिली एक साथ मिल के कर रही होती है, अपने पड़ोसियों के साथ, अपने क्लोज फ्रेंड के साथ जरूरत के वक्त एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। एंड द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप हेल्प ईच अदर होल हार्टेडली, एक दूसरे के साथ बहुत ज्यादा मतलब दिली तौर पर एक दूसरे की मदद करते हैं, पूरी अपनी कोशिश के साथ एक दूसरे से ताउन करते हैं इन टाइम ऑफ नीड, जरूरत के वक्त पे। एंड दे यूज ऑल देयर रिसोर्सेज, और वो अपने तमाम तर रिसोर्सेज इस्तेमाल कर लेते हैं। ये नहीं कि वो अपने जरूरत के वक्त दूसरे को छोड़ते नहीं हैं, बल्कि प्राइमरी ग्रुप में हेल्प करते हैं नीड के वक्त। कलेक्टिव एफर्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम, कोई भी मसला होता है तो उसमें ये क्या होता है, प्राइमरी ग्रुप्स जो होते हैं उनके जो मेंबर्स होते हैं वो कलेक्टिव एफर्ट्स करते हैं उस मसला को हल करने के लिए, मिलजुल कर उस मसले को हल करते हैं। पीपल ऑफ दिस ग्रुप यूजुअली हैव अ कॉमन प्रॉब्लम्स, इनके जो प्रॉब्लम्स भी कॉमन होते हैं वो इनको हल करने के लिए कलेक्टिव एफर्ट्स करते हैं, मिलजुल कर एफर्ट करते हैं, कोशिश करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्राइमरी ग्रुप में हमारे पास नेक्स्ट है कि सोशलाइजेशन ऑफ कल्चरल नॉर्म्स। ये क्या है कि हमारी जो प्राइमरी ग्रुप्स ही हैं, ये हमारी कल्चरल नॉर्म्स हैं, जो हमारी वैल्यूज हैं, उनके बारे में हमारी जो सोशलाइजेशन है, हमारी जो पर्सनैलिटी, हमें ट्रेनिंग जो प्रोवाइड करते हैं वो कौन करता है, हमारी प्राइमरी ग्रुप्स ही करते हैं। द ग्रुप्स ट्रेन इट्स मेंबर्स एंड टीच देम कल्चरल नॉर्म्स, इन्हें कल्चरल नॉर्म्स पढ़ाते हैं, इनके बारे में ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। इकोनॉमिक ट्रेनिंग, इकोनॉमिक ट्रेनिंग क्या होती है, हमारी जो मुआशी एक निज़ाम मुआशी तरतीब होती है, मुआशी तौर पर हमें ट्रेन करना होता है, वो कौन करता है कि हमारे जो प्राइमरी ग्रुप्स होते हैं, वहीं से हम अपने ये मुआशी निज़ाम को संभालने का, हिसाब किताब रखने का, ये इकोनॉमिक जो सिस्टम है, अपना जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात, इकोनॉमिक ज़रूरियात होती हैं वो पूरा करना, वो उनको मैनेज करना, ये फैमिली के प्राइमरी ग्रुप्स यानी सिखाते हैं। प्राइमरी ग्रुप जैसे फैमिली, नेबरहुड, क्लोज फ्रेंड्स वगैरह। दिस ग्रुप enables its members to earn employment so that they can be a self sufficient in their economic needs, ताकि इसको इनको ये एक प्रॉपर एक कारोबार सेटल करने के लिए, एक प्रॉपर जॉब की तक के लिए रसाई प्रोवाइड करते हैं, ताकि वो अपनी जो नीड, रोजमर्रा की जरूरियात हों, इकोनॉमिक नीड्स हों, उनको आसानी से पूरा कर सकें। इन दिस रिगार्ड, इस मकसद के लिए वो डिफरेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस में, डिफरेंट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में उन्हें भेजा जाता है। इन दिस रिगार्ड ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ब्रिंग्स हिम टू वेरियस इंस्टीट्यूशन, इन्हें मुख्तलिफ इदारों में भेजा जाता है। इंटीमेसी, इनके दरमियान द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप हैज द स्मॉल, ये जो मेंबर्स होते हैं ये बहुत छोटे होते हैं। ठीक है, इनके दरमियान क्या राजदारियत, इंटीमेसी, राजदारियत पाई जाती है। जब एक दूसरे के ग्रुप छोटे होते हैं, अब हमारे पास एक दूसरे की फैमिली के राज होते हैं, अपने क्लोज फ्रेंड्स के एक दूसरे के राजों तक को जानते हैं, तो ठीक है, ये एक दूसरे की राज तक को इंटीमेसी, ये दे यूजुअली कीप ईच अदर सीक्रेट्स, एक दूसरे के सीक्रेट्स भी इनके पास होते हैं। उसके बाद वी फीलिंग, इनके दरमियान यूनाइटेडनेस, वी फीलिंग पाई जाती है, ये हमेशा इसमें यूनिटी में रहते हैं और वी फीलिंग का कंसेप्ट इनके दरमियान पाया जाता है। पर्सनल रिलेशन, इनके जो अफराद हैं उनके दरमियान पर्सनल रिलेशन पाए जाते हैं। इन दिस इंटरेस्ट ऑफ द ईच इज कंसर्न्ड सेंटर्ड इन अदर एज ए पर्सन, इनके दरमियान पर्सनल रिलेशन होते हैं। ठीक है, इनके दरमियान इनडायरेक्ट नहीं, इम्पर्सनल नहीं, बल्कि पर्सनली एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं। एंड दे इंटरेक्ट विद ईच अदर ऑन द बेसिस ऑफ पर्सनल रिलेशन, ये एक दूसरे के साथ पर्सनल रिलेशन की बेस पे, ज़ाती ताल्लुकात की बुनियाद पर एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, ताल्लुकात कायम करते हैं। सिमिलरिटी ऑफ बैकग्राउंड्स, इसके इनके दरमियान
ज़्यादातर सिमिलरिटी ऑफ बैकग्राउंड्स पाई जाती है। जो उनका बैकग्राउंड है इसमें कम या ज़्यादा सिमिलरिटी पाई जाती है एक दूसरे से, मतलब नस्लों से उनके ताल्लुकात चले आ रहे होते हैं एक दूसरे के, वो खूनी रिश्ते भी होते हैं। और इसमें नेबरहुड जो होते हैं उनमें भी क्या होती है, बैकग्राउंड से ही वो एक दूसरे के बाप दादाओं से उनकी ये फ्रेंडशिप चली आ रही होती है, वो उनका जो नेबरहुड चला आ रहा होता है। ये था आज का हमारा टॉपिक जिसमें हमने प्राइमरी ग्रुप क्या है उसके बारे में पढ़ा और इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात की, और को तकरीबन तमाम तर पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है। अगर अभी भी कोई क्वेश्चन बाकी हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।